कभी आपने नोटिस किया है, दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा वहीं से नया वर्जन बनकर निकलता है। एक का बिजनेस फेल होता है और वो बोलता है मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा फेल होता है और बोलता है अच्छा, इसमें गलती कहाँ हुई। सिचुएशन सेम, सिटी सेम, टाइम सेम, फिर रिजल्ट अलग क्यों? मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊं। प्रॉब्लम कभी भी उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी पावरफुल हमारी उस प्रॉब्लम के बारे में सोच होती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गेम हार जाते हैं। उन्हें लगता है लाइफ उनके अगेंस्ट है। मेरे एक्सपीरियंस में लाइफ कभी अगेंस्ट नहीं होती। लाइफ न्यूट्रल होती है। हमारी सोच उसे पॉजिटिव या नेगेटिव बना देती है। आज हम बात करेंगे थॉट की एनर्जी की। ये कोई फिलोसॉफिकल या हवा में उड़ती हुई बात नहीं है। ये डेली लाइफ की बात है। आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके दिमाग की। द एनर्जी ऑफ थॉट नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई मोटिवेशनल थ्योरी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्योरी नहीं, डेली प्रैक्टिकल रियलिटी है। मैं आपको बुक एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं आपको वो समझाऊंगा जो मैंने लाइफ में फील किया है। देखिए, हम अक्सर बोल देते हैं अरे सोचने से क्या होता है। बहुत होता है। सोच एक सीड है और हर सीड फ्यूचर में प्लांट बनने की पोटेंशियल रखता है। अगर आप रोज ये सोचते हो मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे बस का नहीं है, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो डिफीट के लिए। मैं एक बात ऑनेस्टली बोलूं, जब मैं छोटा था मुझे लगता था मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। स्टेज पर जाने से पहले ही मैं 10 बार इमेजिन कर लेता था कि मैं गलती करूंगा। और क्या होता था, मैं सच में गलती करता था। क्यों? क्योंकि दिमाग को मैंने रिहर्सल दे दी थी फेलियर की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये थॉट एनर्जी थी। अजमेर में एक लड़का गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। बुक्स अच्छी थी, कोचिंग भी थी, लेकिन हर दूसरे दिन उसका सेंटेंस होता था कंपटीशन बहुत टफ है, मैं एवरेज हूं, सिलेक्शन मेरे जैसे लोगों का नहीं होता। वो पढ़ रहा था लेकिन बिलीफ नेगेटिव था। रिजल्ट, 2 अटेम्प्ट्स के बाद उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। कभी कभी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम बिलीफ की होती है। आज से अपने थॉट्स को सीरियसली लो, उन्हें लाइटली मत लो। 24 घंटे ऑब्जर्व करो, आप ज्यादा कंप्लेन करते हो या क्रिएट करते हो। बस ऑब्जर्व करो, चेंज बाद में आएगा। एक बार का नेगेटिव थॉट डेंजरस नहीं होता, लेकिन रिपीटेड नेगेटिव थॉट वो आपकी डिफॉल्ट मूड बन जाता है। अगर आप रोज ट्रैफिक पर इरिटेट होते हो, रोज किसी की सक्सेस देखकर जेलस होते हो, रोज अपने पास्ट को ब्लेम करते हो, तो धीरे धीरे आपका फेस ही हैवी हो जाता है। आप नोटिस करोगे कुछ लोग बिना रीजन के थके हुए लगते हैं। उनकी बॉडी थकी नहीं होती, उनका माइंड थका होता है। मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया था, शुरुआत में फेक लगता था। सच में लगता था मैं एक्टिंग कर रहा हूं। लेकिन 30 दिन बाद मुझे डिफरेंस फील हुआ। प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई थी, लेकिन मैं उनसे जल्दी रिकवर करने लगा था। ये मैजिक नहीं था, ये रिपीटेड पॉजिटिव डायरेक्शन का इफेक्ट था। मुंबई लोकल में 2 लोग ट्रैवल करते हैं। एक बंदा 1 घंटा सिर्फ कंप्लेन करता है, भीड़, गर्मी, सिस्टम खराब है। दूसरा बंदा वही 1 घंटा पॉडकास्ट सुनता है, नोट्स बनाता है। 5 साल बाद डिफरेंस दिखेगा या नहीं? जरूर दिखेगा। एनर्जी कंजर्व करने वाला ग्रो करेगा, एनर्जी वेस्ट करने वाला फ्रस्ट्रेट होगा। मॉर्निंग के पहले 5 मिनट सिर्फ डायरेक्शन सेट करो। फोन मत उठाओ। खुद से बोलो आज मैं रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करूंगा। आज मैं सीखूंगा। छोटा लगता है लेकिन इंपैक्ट बड़ा होता है। माइंड को लॉजिक से ज्यादा रिपीटिशन समझ आता है। अगर आप 10 बार बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन 100 बार सोचते हो लोग जज करेंगे, तो गेस करो डोमिनेंट क्या है? लोग जज करेंगे। और माइंड उसी हिसाब से बॉडी लैंग्वेज, टोन, डिसीजन सब एडजस्ट करेगा। दिल्ली का एक स्मॉल बिजनेसमैन मुझे मिला था। हर बार प्राइस बोलते वक्त वॉइस हल्की हो जाती थी, क्योंकि अंदर थॉट था क्लाइंट मना कर देगा। तो क्या करता था? खुद ही डिस्काउंट दे देता था। प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम थॉट थी। जब उसने अपनी सर्विस की वैल्यू जेन्युइनली समझी, प्राइस बोलने का अंदाज बदल गया, रिजल्ट भी बदल गया। अपना डोमिनेंट थॉट पकड़ो। वो सेंटेंस जो आपके दिमाग में बार बार आता है, उसे लिखो। फिर पूछो क्या ये थॉट मेरी हेल्प कर रहा है? अगर नहीं तो उसे रिप्लेस करो, लेकिन सिर्फ बोलकर नहीं, एक्शन के थ्रू। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर आप प्रॉब्लम को जूम करके देखोगे वो जायंट लगेगी। अगर सॉल्यूशन को जूम करोगे ब्रेन क्रिएटिव बनेगा। मेरे साथ क्या होता था पता है?
मैं कभी-कभी एक छोटी प्रॉब्लम को 2 घंटे सोचता रहता था और जब फाइनली काम शुरू करता था, सॉल्यूशन 15 मिनट में मिल जाता था। तो प्रॉब्लम 2 घंटे की थी या 15 मिनट की? सोच लीजिए। एक फाउंडर फंडिंग के पीछे भाग रहा था। हर मीटिंग के बाद स्ट्रेस। फिर उसने फोकस शिफ्ट किया। कस्टमर क्या बोल रहा है? 3 महीने में रेवेन्यू इंप्रूव हुआ। फंडिंग बाद में आई। फोकस बदला, एनर्जी बदली, डायरेक्शन बदला। नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आए, 3 सवाल पूछो। मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? नेक्स्ट स्मॉलेस्ट स्टेप क्या है? मैं क्या सीख रहा हूं? ये 3 सवाल माइंड को पैनिक से प्रोग्रेस में शिफ्ट कर देते हैं। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन सच है। अगर आप खुद से बोलते हो चलता है, एवरेज ही ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो लाइफ भी बोलेगी चलो एवरेज ही दे देते हैं। हाई थॉट एनर्जी वाले लोग खुद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखिए, सेम सिलेबस, लेकिन एक बंदा 4 घंटे पढ़कर खुश है, दूसरा बंदा 4 घंटे पढ़कर एनालिसिस करता है। क्वालिटी कैसी थी? डिफरेंस यही है। रोज एक बार खुद से पूछो, क्या ये मेरा बेस्ट है? अगर आंसर नो है तो थोड़ा और पुश करो। ओवरवर्क नहीं, इंटेंशनल एफर्ट। लोग फियर को एनिमी समझते हैं। मैं फियर को सिग्नल मानता हूं। जहां डर लगता है वहीं ग्रोथ छुपी होती है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर लगता था। हाथ कांपते थे, वॉइस हिलती थी। मैं अवॉइड कर सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया डर को अवॉइड नहीं, यूज करूंगा। आज वही स्किल मेरी स्ट्रेंथ है। हर वीक एक छोटा फियर फेस करो। कॉल करो जिससे डरते हो, वीडियो रिकॉर्ड करो, मीटिंग में अपनी बात रखो। फियर को एक्शन में कन्वर्ट करो। हम इंडिया में नॉइज में जीते हैं। टीवी, रील्स, गॉसिप, न्यूज़, कंपैरिजन, माइंड को ब्रेक ही नहीं मिलता। और फिर हम बोलते हैं मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती, क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है। रोज 10 मिनट बस बैठो, कुछ मत करो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपके माइंड में कितना अननेसेसरी ट्रैफिक चल रहा है। देखिए, मोटिवेशन सुनना इजी है, अप्लाई करना डिफिकल्ट है। इसलिए सिंपल स्टेप्स। डेली थॉट ऑब्जर्व करो, मॉर्निंग डायरेक्शन सेट करो, हर वीक एक डर फेस करो, प्रॉब्लम पर नहीं नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करो, रोज 10 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करो। लाइफ बाहर से नहीं बदलेगी, लाइफ अंदर से बदलेगी। हर रिजल्ट की शुरुआत कहीं और नहीं, बल्कि एक छोटे से थॉट से होती है। वही थॉट धीरे धीरे इमोशन बनता है, इमोशन एक्शन को जन्म देता है, और आखिर में वही एक्शन मिलकर तुम्हारा रिजल्ट तय करता है। चेन यहीं से स्टार्ट होती है। अगर आपको लगा कि आज की बात सिर्फ मोटिवेशन नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल थी, तो सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। और अगर आप ऐसे ही डीप, रियल और प्रैक्टिकल डिस्कशंस चाहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम सिर्फ इंस्पायर नहीं करते, हम ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी सोच की एनर्जी को गार्ड करिए, क्योंकि वही आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करेगी।